इसी बीच आपको सीधा ले चलते हैं जयपुर के प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय, जहां पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। अमित शाह जी वाला भी सुनवाऊं क्या? सुनवा तो सबके ध्यान में आ जाए। जयललिता जी ने कांग्रेस सरकार ने शुरू किया हुआ पेपर लीक का सिलसिला भी समाप्त कर राजस्थान को इससे निजात दिलाने का काम किया। और किसी का? तो क्या केशरी पारा होगा? मदन दिलावर जी का? तो क्या केशरी पारा होगा? ये गड़बड़ हुआ है तो नीलू की रद्द कर दी, इसमें तो कोई बात नहीं। मदन राठौड़ जी का? पहली बात तो ये है कि कोई पदाधिकारी नहीं थे, न कोई हमारे चिन्हित व्यक्ति है। और जहां तक ये अभी जिसकी चर्चा की जा रही है, ये भी राजस्थान से इसका कोई लेना देना नहीं। श्री गणेश केरल से हुआ, श्री गणेश हुआ है अच्छे काम का, शुभ काम का है। नहीं नहीं, वो नाश्ते में खाता हूँ। ठीक है। नमस्कार नमस्कार, आप सबका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस पवित्र प्रांगण में हार्दिक स्वागत है। आज एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम आपसे रूबरू होंगे। आप सबको ध्यान में होगा कि 3 तारीख को नीट परीक्षा 2026 हुई थी और 22 लाख से अधिक देश के विद्यार्थी, स्टूडेंट इसमें परीक्षा अपनी मेहनत करके अपने परिवार की गाड़ी कमाई से काफ़ी समय से खर्चा लगा करके अपने भविष्य को संभालने के लिए बैठे थे। और वो 2026 नीट यूजी का पेपर आउट हो गया। सरकार ने, एनटीए ने इस पेपर को निरस्त कर दिया। ये दोस्तों, केवल 26 का नीट यूजी का पेपर होना, आउट होना और सरकार का निरस्त करना केवल एक विषय नहीं है। नीट यूजी का 2024 का पेपर भी आउट हुआ था। दोबारा भी कुछ जगह पे एनटीए ने और सरकार ने परीक्षाएं करवाई थी और ये कहा था नहीं हमने आइडेंटिफाई कर लिया और जहां गड़बड़ियां हुई है वहां पर हम दोबारा करा रहे हैं। 2025 नीट यूजी का भी पेपर आउट हुआ। सरकार ने नहीं माना और तानाशाही करके इस घोटाले को, गेस पेपर के सरगनाओं को बचाने के लिए उन्होंने नीट पेपर 2025 भी आउट नहीं माना। अब जब 2026 का खुलासा हुआ तो ये प्रमाणित हो गया कि राजस्थान के ही हमारे जमोरामगढ़ के 2 पेपर लीक गैंग के माफिया, जो हर वर्ष ये पेपर लाते, खुद के परिवार के बच्चों को उपलब्ध कराते और आगे उसका बेच करके पैसे कमाते और माफियागिरी का काम कर रहे थे। ये जो 5 बच्चे हैं जो बिवाल परिवार के हैं, मांगीलाल और एक दूसरे का नाम शायद विकास होगा, दिनेश, ये दोनों के इनके परिवार के बच्चों ने 2024 की दी थी, लेकिन उसमें सफल नहीं हुए। बहुत कम मार्क्स हैं, इंटेलिजेंट नहीं थे, लेकिन 2025 में इनको पेपर हाथ लग गया
और 5 के 5 बच्चों को इन्होंने पेपर पढ़ा करके और डॉक्टरी में सरकारी कॉलेजों में दाखिला करा दिया। ये अब 2026 में खुलासा हुआ है, क्योंकि 26 का पेपर भी लाए थे और उसके साथ जब पकड़े गए तो पता चला कि 25 में भी पेपर आउट हुआ और इस पेपर माफिया गैंग के पास में ये पेपर आया। सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी भर्ती एक एनटीए नाम की प्राइवेट संस्था को देकर के, एनजीओ को देकर के भारत सरकार ने युवाओं के साथ में धोखा करने का काम किया। और हद तो तब हो गई जब देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव लूटने के लिए लोकतंत्र में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए राजस्थान के अंदर पेपर माफिया के खात्मे की बात कही, पेपर लीक का दुष्प्रचार किया। और अमित शाह जी ने भी इसी तरीके की बातें की। हमारे यहाँ के जो नेता थे, भजन लाल जी तो उस टाइम पिक्चर में ही नहीं थे, जो जितने भी प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी वगैरह थे, सबने एक ही मुद्दा लिया था कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के समय पेपर लीक हुए। 79 पेपर मोदी सरकार में 79 परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने 2024 में लोकसभा के अंदर खड़े होकर के लोकसभा में बोला था, ऑन रिकॉर्ड है, कि आप जो देश के लोगों के, युवाओं के मुद्दे हैं उसके ऊपर आप चर्चा कराइए, आप फालतू की चर्चा करके और भ्रमित मत कीजिए देश के युवाओं को। 2024 का नीट का पेपर आउट हुआ है, आप इस पे चर्चा कराइए। इन्होंने चर्चा नहीं कराई। 2025 में फिर हमने सबने कहा था, कोई फर्क नहीं पड़ा। और अब की बार आपने देखा होगा कि पेपर लीक माफिया ने फिर पेपर आउट किया। मैं समझता हूं कि